बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैं टीचर मोहम्मद इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 113 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। इसके हम लोगों ने पहले 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। आज हम चौथे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में है। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुंच सके। तो बच्चों, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसका जो फार्मूला है, यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला जो फार्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट का। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट को मुख्तसर तौर पे सिंपली तौर पे हम लिख देते हैं DISC। तो इसको पढ़ते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फार्मूला है b² - 4ac। तो आगे नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कैसे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स लिखते हैं बच्चों। तो अगर यहाँ पे मैंने मुख्तसर तौर पे आपको लिख के बता दिया है ताकि आप लोग इसको अपने पास नोट कर लें और आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। कैसे करना है, इक्वल 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आपके पास क्या होगी, इक्वल। इसी तरह नॉन जीरो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो रूट्स क्या होगी, अनइक्वल। इसी तरह ये पहला पॉइंट था, या रूट्स इक्वल होगी या अनइक्वल। अगर 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट है इक्वल होगी, अगर 0 के अलावा कुछ भी आपके पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट तो अनइक्वल होगी। इसी तरह नंबर 2 पे कंप्लीट स्क्वायर, अगर आप लोगों के पास कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू बन रही है, जैसे 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर पूरा पूरा बनता है, तो ये रैशनल होगी। इसके अलावा अगर इनकम्प्लीट स्क्वायर, अगर स्क्वायर कंप्लीट नहीं आता, स्क्वायर पूरा पूरा नहीं बनता, बनती वैल्यू, तो फिर आप लोगों की रूट्स क्या होगी, इररेशनल। क्या होगी, इररेशनल। तो यहाँ रैशनल होगी या इररेशनल। अगर पूरा पूरा स्क्वायर आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, तो रैशनल। अगर पूरा पूरा स्क्वायर नहीं, कंप्लीट स्क्वायर नहीं आ रहा, तो इररेशनल। नंबर 3 पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट, अगर वैल्यू आप लोगों के पास पॉजिटिव आ रही है, जमा की आ रही है, तो रूट्स रियल होंगी। अगर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, जो फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसका जवाब जो है वो माइनस में आता है, तो रूट्स क्या होगी, इमेजिनरी। तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है 2x² - 7x + 3 = 0। ये जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें हम लेट कर लेंगे a = 2, b = -7 और c = 3। a के बराबर 2 आ रहा है, ये x का जो कोएफिशिएंट है ये b के बराबर आएगा, कांस्टेंट वैल्यू c के बराबर आएगी। तो a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3 आ रहा है। आगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला बच्चों फार्मूला हम लोग लगा देंगे, b² - 4ac। हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई करना है, b² - 4ac। तो b हमारे पास बच्चों कितना है, -7, -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो बच्चों ये वैल्यू लगा दी हम लोगों ने। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, ये -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 49, और आगे ये माइनस आ जाएगा, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24। तो ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 49 - 24, 25 आ रहा है। तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ रही है जी, 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे बच्चों ये वैल्यू जो है हमारे पास जमा की है, पूरा स्क्वायर आ रहा है और ये सिफर के बराबर नहीं है, तो हम इनकी रूट्स लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स आर, चूंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है इस वजह से ये आएगी रियल। नंबर 2 पे हम लिख देते हैं ये पूरा स्क्वायर आ रही है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इस वजह से ये क्या है, रैशनल। एंड ये सिफर के बराबर नहीं आ रही, नॉन जीरो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, सिफर के बराबर नहीं है, तो ये रूट्स क्या होगी, अन इक्वल। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें ये हमारे पास जो है इसकी नेचर जो है वो आ रही है रियल, चूंकि ये पॉजिटिव है, कंप्लीट स्क्वायर है इस वजह से रैशनल, और ये नॉन जीरो है, सिफर के बराबर नहीं है, इस वजह से अनइक्वल। तो ये इसकी नेचर है। वो जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों हम उसी तरह लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कितना होता है 1, ए बराबर 1 आ जाएगा, बी बराबर ये एक्स का कोएफिशिएंट -5, सी इज इक्वल टू -2, ये सी का वैल्यू आ जाएगी। आगे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारे पास बच्चों कितना है, ये -5 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, और सी कितना हमारे पास -2। तो ये बच्चों ऊपर स्क्वायर लगाओ, पावर 2 2 4 6, तो माइनस नीचे वाली खत्म होगी, ऊपर इवन पावर है 2 है, इस वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा जमा, और ये 4 2 बार कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये 25 और 8 कितना आ जाएगा 33। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 33। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा स्क्वायर है, नहीं आ रहा, पॉजिटिव वैल्यू है और 0 के बराबर नहीं है, तो रूट्स बच्चों क्या होगी, रूट्स आर क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू है इस वजह से ये होगी अप्लाई रियल। उसके बाद ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है इस वजह से इरेशनल आएगी, रूट इरेशनल। एंड ये सिफर के बराबर नहीं है इस वजह से ये वाली अप्लाई होगी अन इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 की रूट्स है बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने थोड़े से बगौर याद करने पॉइंट्स और आसानी से कर लेने। ये क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ये तीनों वैल्यूज ही एक एक है, एक्स स्क्वायर के साथ भी कोएफिशिएंट एक है, एक्स के साथ भी कोएफिशिएंट एक है, और कांस्टेंट वैल्यू भी एक है, ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। यहाँ पे हम लोग बच्चों नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 1, एक का स्क्वायर 1 आएगा, ये 4 एक बार 4, एक बार 4 4 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा -3। तो डिस्क्रिमिनेंट की बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
-3। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इस वजह से नेचर कौन सी होगी, रूट्स की इमेजिनरी। तो यहां पे हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है बच्चों, आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रूट सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखनी है, इमेजिनरी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जी हमारे पास 16 क्वेश्चन है। इसको करना क्या बच्चों, हम लोगों ने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे क्या कहता है, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन की रूट्स जो है वो है आर इक्वल। इस इक्वेशन की रूट जो है वो इक्वल है। यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई होना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होती हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आता है, 0 के। ये अभी हम लोगों ने जो पिछले 3 क्वेश्चन किए उनमें पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू ये a बराबर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, k। a बराबर k आ जाएगा, b बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और c बराबर आ जाएगा 3। b बराबर क्या आएगा 4 और c बराबर 3। तो कौन सा हमने फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बच्चों को कहता है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, तो आप लोगों ने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे बी हमारे पास कितना है, 4। बी का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 फार्मूले वाला। ए हमारे पास कितना है, के, और सी कितना है, 3 बराबर 0। तो ये बच्चों 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 16। आगे ये 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई, 3 4 बार 12 आ जाएगा, के बराबर 0। अब हम लोगों ने चूंकि के की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 इधर जमा का बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 12 के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 16। इधर जमा था, इधर जाकर माइनस हो गया। अब हम लोगों ने के निकालने के लिए 12 माइनस का 12 इधर के साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 बार 16, 3 4 बार 12। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। इस तरह बच्चों हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2x की 2 जमा 5x जमा के बराबर 0। ये जी क्वेश्चन नंबर 17 है। 2x की 2 जमा 5x जमा के बराबर 0। तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें के। तो a बराबर बच्चों हमारे पास क्या है, 2। लेट a बराबर 2, b बराबर कितना आ जाएगा 5 और c बराबर k आ जाएगा। a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर k। तो यहाँ पे भी उसी तरह फार्मूला लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए लेंगे क्योंकि वो कह रहा है रूट्स आर इक्वल। तो b की वैल्यू कितनी है, 5। b की जगह पे लगा देंगे 4, फार्मूले वाला आ गया। a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है, k बराबर 0। 5 की 2 माइनस 4 इंटू 2 इंटू k।
तो ये 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 दो बार 8 साथ आ जाएगा के बराबर 0। तो बच्चों ये 25 इधर जमा का बराबर की दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा माइनस ये। इसी तरह हमने के फाइंड करना 8 इधर माइनस है इस साइड पे जा इधर माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड माइनस 25 बटा माइनस 8। तो के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 बटा 8। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में ये 5 क्वेश्चंस थे। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। उम्मीद आप लोगों को अच्छी समझ लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।